प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर भला है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इसके लिए मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद कहता हूँ। सच में पिछली वीडियो मैंने बताया कि कैसे परमेश्वर को मैंने पाया और मेरे बेटे को कुछ ऐसी बीमारियाँ हुई और उस बीमारी के चलते मैंने परमेश्वर को पाया और सच में उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। एक समय था जब मेरे पास कोई ऐसी बातें नहीं थी और कोई ऐसे शब्द नहीं थे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं वो समझाने वाला, लेकिन जब से पवित्र शास्त्र को परमेश्वर ने मुझे दिया तब से लेकर आज तक परमेश्वर के सामने लगातार बना हुआ हूं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे मैंने परमेश्वर को पाया और कौन से पौधों के द्वारा, कौन से प्रभु बाइबल के वचनों के द्वारा मैंने परमेश्वर को और भी गंभीरता से जाना है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि हम जब प्रभु में आते हैं तो पहला एक गोल्डन पद है। वैसे हमारे जीवन में, मेरे जीवन में 3 गोल्डन पद है और लोगों के जीवन में 3 गोल्डन पद है। सबके जीवन में 3 गोल्डन पद है। पहला गोल्डन पद के द्वारा हम अंदर आते हैं, जिस प्रकार लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3:16 में लिखा हुआ है। इस पर लिखा है 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो और अनंत जीवन पाए। सच में परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है। जिस प्रकार हम सुसमाचार में भी सुनते हैं कि कैसे सुसमाचार के द्वारा जो है हम प्रभु में आते हैं कि प्रभु सच में कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो इस संसार का जीवन हमें नहीं देता है, ये वो उस संसार का जीवन देता है जो हमें अनादिकाल तक वो कभी ख़त्म नहीं हो, जो चिरस्थायी है, जो अवधि है, कभी ना ख़त्म होने वाला जो हमारा जीवन है। उसके लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे जीवन देता हूँ। सच में परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन को बचाया है और वो दौड़ दौड़ने के लिए बोला है जो मसीह की ओर जाती है, और हम मसीह की दौड़ दौड़ रहे हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। कुछ ऐसे वचनों को भी और भी, जैसे मैंने बताया कि 2 पैर हमारे हैं। पहला जो पैर है हमारा रोमियो 8:28 में लिखा है। इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो हम इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, तो ये पहला पैर हमको मिल चुका है। अब दूसरा पैर के द्वारा बताना चाहता हूँ कि पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5:18 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि हर बातों में धन्यवाद करो क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अब चलना है। दोनों पैर मिल गए हैं। जब हम धन्यवाद, हर बातों में धन्यवाद, प्रशंसा सब चीज़ों में करेंगे और कोई भी चीज़ जो भी हमारे जीवन में होती है, चाहे हम एक्सीडेंट में रहें, चाहे बीमारी में रहें, चाहे परेशानी में रहें, चाहे तकलीफ में रहें, जिस दशा में भी परमेश्वर हमें रखे उस दशा में अगर हम हर बातों में धन्यवाद 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 करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, तो ये 2 गोल्डन पद जो है हमारे लिए जो है भलाई को उत्पन्न करेंगे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज एक और ऐसा एक पद है जो उसमें मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि परमेश्वर और भी एक पद है, उससे थोड़ा बोलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। अब परमेश्वर में हम आगे हैं, अब 2 कदम हमें मिल गए हैं, तो रास्ते में कई ऐसे वचन हैं जो हमें और भी मजबूत करेंगे। इसलिए मैं कुछ और वचनों को इसमें जोड़ना चाहता हूँ। और जोड़ने के लिए मैं निकालेंगे नीति वचन उसके 3:5 में क्या लिखा है। अब हम प्रभु में आ गए हैं, अब हमको क्या करना है, इसके बाद में अपने दिल को, हृदय को मजबूत करें, तंदुरुस्त करें, उसके बाद में परमेश्वर के साथ चलें, उस पर विश्वास रखें। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है विश्वास की चट्टान, जो कि हमें विश्वास के अनुसार कैसे जो है अब हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। कई ऐसे वो लोग बोलते हैं विश्वास के बारे में, कई ऐसे टॉपिक में बोले हैं, बातचीत किए हैं, सबकी टीचिंग अच्छी है, सब ने अच्छा बोला है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई हैं उसको मैं आपके सामने में बताना चाहता हूँ। ये निकालेंगे नीति वचन 3:5 में लिखा हुआ है। इस प्रकार लिखा हुआ 3:5 में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो हमारा जो मन है बहुत ही, परमेश्वर वचन कहता है मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, उसको हमें कंट्रोल करना है और हमेशा परमेश्वर पे हर पल हमेशा जो है हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, और परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 3:5 में कि हमें उस पर ही भरोसा रखना है। हम धन्यवाद तभी दे सकते हैं जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, उसके अनुसार, उसकी बातों के अनुसार
चलते हैं। तो हमें जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि अब परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें जो ये बाइबल दी गई है, ये वचन दिए गए हैं, इसको हम अपने जीवन में कैसे लें, क्योंकि हमारी परीक्षा निश्चिंत है, हमारी परीक्षा होनी है और हर एक प्रकार से जो हमारी परीक्षा होती है उसमें परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और कई ऐसे बातें परमेश्वर कहता है और परमेश्वर का वचन कहता है उस और एक और मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा। जिस प्रकार लिखा हुआ है भजन संहिता, निकालेंगे मेरे साथ, भजन संहिता उसके 37 के 4 में क्या लिखा हुआ है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। मतलब उसको अपने सुख का मूल जान। परमेश्वर सुख का देने वाला परमेश्वर है, वो कभी दुख नहीं देता है। परमेश्वर कहता है कि मैं जो मैं सुख देता हूँ उसमें कभी भी मैं मिलावट नहीं करता। जो धन मैं देता हूँ उसके साथ में कभी मिलावट नहीं करता। जो अच्छी चीज़ देता हूँ उसके साथ में कभी मिलावट नहीं करता। हम मिलावट के कारण जो है सुख की चीज़ों को जो है खो देते हैं और अपनी ही गलतियों में फंस के और धंस के और परमेश्वर की परीक्षा में पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर पल हमारा सिखाता बताता है। जिस प्रकार हम नए नियम में पौलुस को देखते हैं, परमेश्वर का दास कहता है कि मुझे ऐसा कांटा गड़ा, एक ऐसा कांटा गाड़ा गया जो निरंतर वो गड़ा। सच में सोचिए कि लगातार वो कांटा को परमेश्वर हटा रहा है और उसको इसी जरिए कि उसके नज़दीक में आता है, तभी वो परमेश्वर को नज़दीक में सोचता है कि हाँ ये मेरे पास है और मुझे कांटा गड़ा हुआ है, मतलब हाँ परमेश्वर मेरे पास है। मतलब उसको लगातार परमेश्वर के होने का एहसास होता है। तो इतने बड़े बड़े काम पौलुस ने किए। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और एक उसी वचन को बार बताना चाहता हूँ। ये परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा कर। जो हमारी मन की इच्छा है अगर उसको हम सुख का मूल जानेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। जो हमारे मन में लिखा हुआ है वो सारी बातों को वो पूरा करेगा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। सुंदर वचन द्वारा परमेश्वर बोलता है और बातचीत करता है। कुछ ऐसी बातें और मैं परमेश्वर के दासों के द्वारा बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सच में भला है और खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं और उसके वचन में जाना चाहेंगे कि कैसे परमेश्वर। और एक वचन जो आखिरी वचन मैं बताना चाहूँगा कि जिस पर यिर्मयाह 29 के 11 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि 29:11 में परमेश्वर अब हमें सुख का मूल हमको जानना है, वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। अब हमको परमेश्वर यिर्मयाह की गवाही बताती है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे लिए करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है और अंत में तुम्हारी क्या करूँगा, आशा पूरी करूँगा। तो परमेश्वर जो है हमारी आशा को वो पूरी करता है। और जब अंत का मतलब इस संसार में रहते हुए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो परमेश्वर वो आवश्यकता है, मतलब प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर परमेश्वर कहता है वचन में, वो परमेश्वर हमको खिलाता है और परमेश्वर हमारी सारी इच्छाओं को जानता है। बस हमको क्या करना है, उसको प्रेम करना है, उसकी बातों के अनुसार चलना है, उसकी बातों को मानना है और लगातार परमेश्वर में आगे बढ़ना है। क्योंकि उसकी जो भी कल्पना हमारे लिए है, क्योंकि वो आदि से हमारे लिए कल्पना कर चुका था कि अमनदीप सिंह नाम का एक सिख व्यक्ति इस संसार में आएगा, एक पंजाबी व्यक्ति इस संसार में आएगा, वो मेरी महिमा करेगा और ऐसी वीडियो बनाएगा। जो परेशानी में है, टेंशन में है और जो मसीह के साथ में जो चल नहीं सकते उनके लिए वो वीडियो बनाएगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमारी परमेश्वर की कल्पनाएं जो है हमारे लिए क्या है, लाभ की है, हानि की नहीं है। परमेश्वर जो भी हमारे लिए करता है वो लाभ की होता है। जिस प्रकार अगर परमेश्वर जो है भेजता है तो शैतान उसे लाता है, तो शैतान को लाने का काम है केवल उसका, हमको तहस करने का काम नहीं है। शैतान उसको लेकर आता है, लेकिन भेजता कौन है, परमेश्वर ही भेजता है। जिस प्रकार अय्यूब को हम जानते हैं, अय्यूब के पास 2 बार गया और दोनों बार परमेश्वर से परमिशन लेके गया और परमेश्वर लेके उसको परमेश्वर जो है लिया, परमिशन लिया और आया और अय्यूब के साथ में वैसा ही किया। तो परमेश्वर और शैतान के बीच में जो है, परमेश्वर ने हमारे और शैतान के बीच में एक दायरा रखा हुआ है। उस दायरा को शैतान कभी भी लांघ नहीं सकता। जिस प्रकार परमेश्वर ने उसकी इजाज़त दी और जा उसकी इतने ऐसे उसको छूना, वैसे शैतान ने किया, उतने ही काम किया और वो उसके ज़्यादा आप कुछ कर नहीं पाए। इसलिए आप घबराएं नहीं, निश्चिंत हो जाएं, परमेश्वर धन्यवाद करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें और हर एक बातों में परमेश्वर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दें, कोई भी ऐसी बात नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ संसार
संसार में होते हैं, लोग शैतान का नाम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ, चाहता हूँ कि हमें शैतान का नाम ना लेके केवल और केवल परमेश्वर का नाम लेना है, क्योंकि सब चीज़ें परमेश्वर लाता है, परमेश्वर देता है, और हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम बुलाए गए हैं। हमें चुन लिया है परमेश्वर ने, ताकि हम परमेश्वर के नाम को और ऊँचा उठाएँ। और हमारी दौड़ यहाँ की नहीं है, हमारी दौड़ जो है कहाँ की है, स्वर्ग की दौड़ है। तो इस जीवन में जो भी हो सकता है परमेश्वर बिल्कुल पूरा करता है, और हमें बताता है, जताता है, और हमेशा हमारे साथ में रहने का एक एहसास देता है। देखो, मैंने कहा कि पौलुस को एक ऐसा पौलुस बताता है कि मुझे ऐसा एक कांटा गड़ा जो निरंतर मेरे साथ में रहता। सच में वही कांटा के जरिए जो है पौलुस अपने साथ में महसूस करता था। उसी तरह आज भी हमें कुछ दुख, तकलीफ, परेशानी जब होती है, परमेश्वर उसको भेजता है, और परमेश्वर उसके भेजने के जरिए जो है परमेश्वर बताता है कि जो भी कल्पना मैं तेरे लिए करता हूँ हानि के लिए नहीं है, वो लाभ के लिए है। और जो परमेश्वर करता है वो कभी बुरा नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब भी कहता है, इतना सब लूट जाने के बाद भी अय्यूब कहता है, जिसने दिया उसने लिया और उसका नाम धन्य है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि जो याकूब के बेटे थे 12 लोग, उसमें से एक बेटा था, वो बेटा यूसुफ था, और यूसुफ को कई सारी परीक्षाएं हुई, लेकिन यूसुफ ने कभी भी परमेश्वर को तन्हा नहीं छोड़ा, परमेश्वर के साथ में चलता रहा, और कभी उसको खेदित नहीं किया, हमेशा धन्यवाद दिया। और जब प्रॉब्लम आई, जब परेशानी आई, तब जो है वो परमेश्वर को याद करता, और जो परमेश्वर ने कहा है, जो उसके साथ किया है, उसके लिए धन्यवाद करता है। इसलिए हमें भी हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, स्तुति करना है, प्रशंसा करना है, और उसकी बातों के अनुसार चलना है। सो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के 2 वचन जो हमारे इस जीवन में है, उसे दोनों को लेकर चलें। रोमियो 8:28 और पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, उन दोनों लेकर चलें। अब हम परमेश्वर में आ गए, अब हमें लगातार चलना है। या अगले वीडियो में फिर से मैं बताऊंगा इसी 2 पदों से ही मैं बात करूंगा कि परमेश्वर जो है पैरों के द्वारा और भी हमें कितना आशीषित करना चाहता है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से बहुत लोगों तक भी पहुँचेगा। और लाइक करें, लाइक करने से और भी हमारी TRP बढ़ेगी, ताकि हम और भी जल्दी ऊपर आएँ। और हमारा नया अभी चालू हुआ है, हमारा जो मिनिस्ट्री है, उसको लिए और भी प्रवासी का हमारे दुआ करें, प्रार्थना करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी हम ऊपर आएँ, ताकि और लोगों तक जल्द से जल्द ऊपर आके हमारी वीडियो जो है पहुँच सके और उसे आशीष मिल सके। सो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने हमें संभाला, अभी तक कोई भी कमी और घटी नहीं होने दी। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो ये वीडियो देख रहा है उन सबको आशीष दे, और उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरे करें। इन वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने अभी तक संभाला है। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।